दो दिन बाकी थी जो हमारे अकाउंट में आते उससे पहले हमें मम्मी छोड़ के चली गई। ऑनर कम क्रिएटर नन अदर देन 2.05 मिलियन सब्सक्राइबर्स ऑन YouTube, यानी कि 20 लाख से भी ज्यादा YouTube पे। कोई गेस कर सकता है? एक और चीज हिंट दे देता हूँ, 2.3 मिलियंस ऑन Instagram, 3.9 मिलियंस ऑन Facebook, 40 लाख लोग फेसबुक पे, 23 लाख लोग इंस्टा पे। पीला तो वो भी ले लिया, पीला वो भी। बहुत मारो सब। कभी कभी आंसुओं को बह देना चाहिए, बहते रहने दो भाई, ये ताकत है अपनी। और एक बार जोरदार ताली बजाएं भाई हमारे सनातन भाई के लिए। इंसान, मेरा ये मानना है सर कि इंसान हंसने की, गाने की, बोलने की, चलने की, खिलखिलाने की, मुस्कुराने की एक्टिंग कर सकता है, रोने की एक्टिंग कभी नहीं कर सकता। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए मेरे सनातन भाई के लिए, है ना? तो भाई रोने की एक्टिंग कभी नहीं हो सकती। रोना अगर है आपको किसी एक्ट में भी या एक्टिंग में भी, तो कुछ सोच कर रोना पड़ता है। आप किसी और जगह चले जाओगे, किसी और जोन में चले जाओगे, आप अपने हालात को याद करोगे, आप ये सोचोगे मेरे पिताजी, मेरी माँ ऐसे रोटी बनाती है, ऐसा इस अवस्था में है। तो रोने की एक्टिंग कोई भी इंसान इस जगत में नहीं कर सकता। तो ये मैं भी फील कर सकता हूँ, मैं इसीलिए ये आंसू मेरे को खींच कर लाया यहाँ पर। जब मैं कलर्स चैनल पे था तो मैं बातें कर करके मैंने रो दिया था। और सबको स्क्रिप्ट दी जाती है कि आप ये बोलो स्टेज पर, मैंने मना कर दिया था कि दैट आई विल नॉट डू दिस, मेरे से ये नहीं होगा, जो भी मैं करूँगा वो नेचुरल होगा। सो जो भी नेचुरली मेरी आंसू निकले हैं कलर चैनल के स्टेज पर भी, मिथुन चक्रवर्ती साहब हो या करण जौहर साहब हो, तो उनके बीच तो आंसू रियलिटी थे। तो नेचुरल इंसान ही रो सकता है। एक बार भाई के लिए एक बार और जोरदार ताली होनी चाहिए। तो भाई बोलिए भाई, सीना खोल दीजिए, फाड़ दीजिए, चीर दीजिए, जय माता दी। सॉरी उसके लिए आप लोग को खराब लगा होगा, क्योंकि मैं इस लायक था भी नहीं। मैं तो लगता है कि ये जो जहाँ पर हम लोग हैं चेयर पे बैठने के लायक भी नहीं हूँ। मैं था ऐसे, मैं अपने आप को ये जो गंदगी जो फैली हुई है पोछा लगाने के लायक था। आप लोग का प्यार आशीर्वाद के कारण आज यहाँ तक पहुँचे हैं। तो वो चीज मुझे मतलब लग रहा है कि मैं कहाँ आ गया। अभी भी मैं अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पा रहा हूँ कि इस जगह पे मैं खड़े हूँ, इन लोगों के बीच में खड़े हूँ जहाँ पर मेरी कुछ औकात नहीं है। बस आप लोग के प्यार आशीर्वाद है, उसी कारण जो भी हूँ। और हम लोग देखते होंगे डांस, जो देखे होंगे बहुत लोग नहीं देखे होंगे। गांव में मिट्टी घर जहाँ होली करती थी पीछे में, कभी मैं गमछा पहन के भी डांस करता था, कभी सिस्टर भाई बहन के दोनों मिल के डांस करते थे। तो बहुत कुछ सुनने को मिला कि क्या कर लेगा ये सब, क्या कर रहा है। पापा हमारे जैसे झारखंड से हम लोग हैं, तो वहाँ पर पापा झूमर वगैरह करते थे, शादी होती थी शहनाई बजाते थे, और उससे क्या होती थी, उससे जो भी कुछ पैसे आते थे तो हमारे घर खर्चा चलती थी। मम्मी जाती थी कोयला लोडिंग करती थी हमारे वहाँ झरिया में, और बड़े बड़े ट्रक होते हैं उसमें कोयला लोडिंग करती थी, और बहुत ही मेहनत से पढ़ाई। और मम्मी हमेशा बोलती थी कि तुम जब तक कमाएगा तब तक हम जिंदा नहीं रहेंगे। और शायद वही हुआ, जब तक हमारी यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आने वाली थी, बस 1-2 दिन बाकी थी जो हमारे अकाउंट में आते उससे पहले हमें मम्मी छोड़ के चली गई। और ऐसे टाइम मम्मी गई कि हमारे पैसे जब हाथ में 1 भी रुपया नहीं है कि मम्मी का श्राद्ध कर पाऊँ। लेकिन ये जो भी फैमिली बनी हमारी वीडियो के थ्रू से, सभी ने, मैंने वीडियो डाला कि देखिए ऐसे ऐसे बात है कि भाई मेरी मम्मी गुजर गई है, श्राद्ध करने का भी मेरे पास पैसा नहीं है। तो लोगों ने मुझे बहुत ही प्यार दिया, लाखों रुपये मेरे अकाउंट में आए, 1 लाख जैसे लगभग आए थे, और उसी से मैंने वो पार किया। तो वो चीज़ कभी भूल नहीं सकते हैं कि इतना प्यार मिला। थैंक यू उसके लिए। भाई
भाई के लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा कि खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून आखिर। आप इधर हो भाई। खून अपना हो या पराया हो, नस्ल आदम का खून आखिर। जंग मशरिक में हो या मगरिब में, अपने आलम का खून आखिर। बम घरों पर गिरे की शरत पर, बम घरों पर गिरे की शरत पर, रूहे तामिर जख्म खाती है, खेत अपने जले के औरों के जस्ती फाकों से तिलमिलाती है। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, खोक धरती की बांझ होती है। फतह का जश्न हो या हार का शौक, जिंदगी में जिद्दों पर रोती है। जंग तो खुद एक मसला है, जंग इन मसलों का क्या हल देगी। आग और खून बख्शेगी, भूख और इतिहास कर देगी। इसलिए शरीफ इंसानों, जंग टलती जाए तो बेहतर है। आप और हम सभी के आंगन में सनातन भाई और इनकी मम्मी की सम्मा जल्दी रहे तो बेहतर है। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए सनातन भाई के लिए। और भाई, इंसान मेरा ये भी मानना है कि ऊपर वाला सबसे कठिन परीक्षा उसी की लेता है जो उसमें सफल होता है। भाई यार कमाल कर दिए यार। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे ये नहीं पता कि किसके पास मम्मी है, पापा है, या दोनों नहीं है, या फिर कहते हैं ना कि या फिर वो अपनी जिंदगी, अपनी जद्दोजहद किस तरीके से अपनी जिंदगी जी रहा है, ये मैं नहीं जानता। बट मैं इतना जानता हूं कि इंसान कठिन से कठिन किरदार उसी को देता है जो निभाना जानता है। आपने निभाया है और आगे भी आप निभाएंगे। आप उस दीपक की तरह हैं, उस ज्योति की तरह हैं जो खुद अंधेरे में रहकर औरों को रोशनी कर सकता है। तो आपके अंदर वो जो ज्वाला है ना, ज्वालामुखी पूरी तरह से फाड़ दीजिए, फोड़ दीजिए। मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा जिससे कि शायद आपको ताकत मिले। कमजोर नहीं करना चाहता। मेरे टीम में बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे आप देखते होंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं। उन बच्चों में मैं आपको बताना चाहूंगा कि शायद आप लोगों ने टिकटॉक जब था तो उस वक्त भी देखा होगा। उन बच्चों में से एक बहुत ही प्यारा क्यूट सा बच्चा है जिसका नाम शुभम है। उसकी मम्मी नहीं है, तो छोटे से लेकर अभी बड़ा है। किसी के पिताजी नहीं है, किसी के मम्मी पापा नहीं है, किसी के पापा शराब पीते हैं। तो ऐसे ऐसे बच्चे मेरे साथ है, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा वो मुस्कान रहती है। ऐसा कभी मत सोचे मेरे भाई। यहाँ तो कहने को मैं भी कह दूंगा, सचिन भाई भी कह देंगे, सभी क्रिएटर्स कह देंगे हम आपके साथ हैं। ये सिंपैथी के लिए और इस चीज के लिए सही होती है। लेकिन ये याद रखिएगा, कहीं पर किसी भी मोड़ पर जाएंगे तो शायद ये कड़वी होगी। माता पिता कहीं जाते नहीं है, वो दिल बनकर आपके दिल में जिंदा रहते हैं। तो वो आपके धड़कनों में धड़क रहे हैं। माँ दिल, पिता धड़कन बनकर आपके दिल में धड़क रहे हैं। तो एक बार माता पिता के लिए मैं चाहूंगा हाथ उठाकर कहेंगे माता पिता की समझ रहे ना भाई। माई के माई कल एंजॉय किया वो कहाँ गया? बियाह कब कर रहे हैं? आपके साथी लोगों को बुलाइएगा। नया बेबी आएगा उसको बुलाएंगे सबको। शादी हो चुकी है और हम सोचे कि दूसरी शादी में बुलाइएगा। छोड़िए, हटाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो शादी बेबी कमिंग सून। आपकी माँ आएगी। एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। मैं तो बोल दिया है। तो बहुत बहुत प्यार मेरे भाई। एंड एक बार सचिन भाई में बहुत प्यार। और एक शब्द आपने कहा कि आपकी औकात नहीं है। तो ये जो शब्द आपने बोला है ना, मैं यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगा, यहाँ पर किसी की कोई औकात नहीं है। एक वीडियो देखा था मैंने सनातन भाई थोड़ा इमोशनल है, मैं थोड़ा लाइट करने की मिजाज में हूँ। सनातन में कैसे फील हो रहा है? बोलो ना, आओ इधर आओ ना। ओ कल सचिन कोना में बुलाए चले गए। अच्छा, तो मेरे को एक किस्सा याद आ रहा है सचिन भाई कि हस्बैंड एंड वाइफ यहाँ पर बहुत खड़े हैं, बैठे हुए हैं। तो एक बार पत्नी नाराज हो गई और वो कहने लगी, आपके साथ होता होगा, आज हम खाना नहीं बनाएंगे, तुम कुछ भी कर लो, मैं खाना नहीं बनाऊंगी तो नहीं बनाऊंगी। क्या करते तुम? हाँ, दिन भर फोन पे बिजी रहते हो, एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आता। हाँ, मैं यहाँ पर मैं पैर के अंदर से तड़प रही हूँ, तुम्हें एक बार भी ख्याल नहीं आया मैं क्या? खाना बनाओ ना प्लीज डार्लिंग। नहीं बनाऊंगी मैं खाना। अच्छा ठीक है, क्या करूं मैं? पैर दबाओ। पैर दबाया। बेबी आप बहुत अच्छे हो, आपने मेरे पैर दबाया ना, सो स्वीट, बहुत प्यार। अच्छा बेबी सर दर्द कर रहा है? हाँ मेरे सर भी दर्द कर रहा है, प्लीज दबाओ ना, प्लीज दबाओ ना। सर भी दबा रहे। थोड़ी देर बाद पति एक गिलास दूध लेकर आया, फिर भी हाँ गिलास दूध गर्म करके लाया। सर बेबी
बेबी बेबी बेबी उठ जाओ जान बच्चा बच्चू उठ जाओ बेबी बेबी उठ जा क्या हुआ दूध पी लो ओ मेरा बच्चा मैंने दूध लाया है हाँ बेबी आज नाग पंचमी है पी ले नागिन देखिए ये था ठीक है एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे सनातन भाई के लिए दिल से मोहब्बत तूने मेरे जाना कभी नहीं जाना आओ ना आपका जगह किधर है भाभी कहाँ है घर में भाभी जी घर पर है एक बार भाभी जी के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए वाकई में यार हमें मतलब बहुत अपनापन सा फील हो रहा है यहाँ पर आकर तो और कुछ कहना चाहते हैं आई लव यू तो बोल दीजिए कम से कम आई लव यू ऑल ऑफ यू और आपको भी स्पेशल सर क्या बात है लव यू मेरा भाई लीजिए ओवर टू यू मैन पकड़ो ना थैंक यू सो मच वाकई में आज की मतलब शाम में ना जान डाले हुए आदर्श भाई मेरा आधा लोड तो लोड क्या कह सकते हैं मतलब वाकई में पार्टी की जान है आदर्श भाई के लिए एक बार फिर से जोरदार ताली Gentlemen, Adams and Leaves, put your hands together for our special guest of honor, come creator, none other than 2.05 million subscribers on YouTube, यानी कि 20 लाख से भी ज्यादा YouTube पे कोई गेस कर सकता है? एक और चीज हिंट दे देता हूँ 2.3 millions on Instagram, 3.9 millions on Facebook, 40 लाख लोग Facebook पे, 23 लाख लोग Insta पे और 20 लाख लोग YouTube पे, यानी कि टोटल अगर हम ऐड कर दें 83 लाख लोग इनको फॉलो करते हैं। बहुत जोरदार एक्टर है, जोरदार तालियों के साथ गर्व करते हैं अपने चहेते, हम सबके चहेते, बिहार की आन बान शान और हम सभी के पार्टी में लाने वाले जान आदर्श आनंद जी का जोरदार तालियों से स्वागत करो। एक्टर आदर्श आनंद, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़े बड़े टीवी शोज पे आपने देखा होगा इन्हें और बहुत बड़े बड़े इवेंट्स पे आपने देखा होगा। तो आदर्श भाई कुछ कहना चाहेंगे आप प्लीज? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच कि आपने हमें याद किया, आपने हमें इनवाइट किया और मेरे लिए हमारे लिए जरूरी ये नहीं कि कितने लाख फॉलोअर्स हमारे हैं। और मुझे अभी पता चला है 3.9 मिलियन मेरे फेसबुक पे हो गए। मैं फॉलोअर्स बहुत कम चेक करता हूँ, नोटिफिकेशंस रिफ्रेश बहुत कम करता हूँ, काम ज्यादा करने पे बिलीव करता हूँ। मुझे लगता है कि फॉलोअर्स इज जस्ट अ नंबर। आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो फॉलो नहीं करते होंगे, हमें देखना, आंखों में खटकते रहना बहुत जरूरी है। तो आप फॉलो करें या ना करें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आपके आसपास से गुजर जाना ये मतलब बनता है। और सिर्फ ये मतलब तभी निकल सकता है जब आप काम करते रहते हो। तो आप स्क्रॉल करते रहोगे, स्लाइड करते रहोगे, फोन पे देखते रहोगे, बस आपका गुजरना काफी है। बस ऐसे गुजर जाओ, हाँ भाई पीला कपड़ा पहन के गुजरा, यही है वो लड़का। एक बंदा है सर, मैं बताना चाहूंगा लेकिन ये सब बताने से पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा सचिन भाई का एंड मनीषा भाभी जी का, तो जिन्होंने इतना प्यारा सा ये समा बांधा है, इस महफिल को सजाया है आपने। जरूर इस चीज का शुक्रिया अदा मैं करूंगा, कितना कम ही होगा। सबसे पहले जब मेरे को कॉल आया था, जब मेरे को मेरे भाई ने, मेरी टीम ने जब बताया कि यहाँ से ऐसे कॉल आया है, तो पैसा वैसा नहीं मिल रहा है। देखिए हम बड़े नेचुरल इंसान है, इसीलिए मैं ये बताना चाहूंगा, पैसा वैसा नहीं मिल रहा है, क्या करना है? मैंने बोला चलना है, क्योंकि बिहार के, यूपी के अलग अलग लोग वहां पर मौजूद होंगे और मुझे लगता है कि मैं वहां जाऊं, पैसा मिले ना मिले, लेकिन मुझे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा, नए नए चेहरे, नए नए क्रिएटर से मिलूंगा। तो मैं यहाँ पर सीखने के लिए आया हूँ और कुछ हफ्तों से मेरी तबीयत खराब चल रही थी सर,
तो मुझे लगा कि अगर मैं घर से बाहर जाऊंगा तो मुझे लगता है कि अलग ही वाइब, एक पॉजिटिविटी मिलेगी। और यहाँ आने के बाद सच में मुझे लगने लगा कि यार यहाँ इतने फैमिलियर लोग मिल रहे हैं, हाय हेलो हो रहा है, जीजू जीजू कर रहे हैं लोग, तो मुझे लगने लगा कि हाँ भाई एक अलग दुनिया और अलग ही फैमिली वाले मोमेंट में आया हूँ। सो थैंक्स टू यू सचिन भाई एंड भाभी जी, और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और मैं चाहता हूँ कि ये जो कारनामा है 50-60 जो भी क्रिएटर्स यहाँ पर आए हैं, इसे और भी आगे लेकर जाना है, और आगे जो भी कुछ होगा उसमें मेरा जरूर सहयोग रहेगा, हाथ रहेगा। एंड थैंक यू सो मच। यहाँ पर अब मैं पिताजी को भी थैंक यू कहना चाहूंगा। जब मैं आया था तो सबसे पहले अप्सरा माई नैन देखो वहां दिलाई, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए माई जी के लिए, प्यारी लग रही हैं आप। और उसके बाद फिर मैंने पापा जी से मिला, एक बार चेयर लाइए ना। देखिए हम लोग जब माइक पकड़ लेते हैं ना फिर दिक्कत हो जाता है, तो कब शब्दों में बोलना बहुत जरूरी है। तो मैं यहाँ पर हमारे सर भी मौजूद हैं, पिताजी भी मौजूद हैं, और हमारी मम्मी जी भी मौजूद हैं, और साथ ही साथ सभी लोग हम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। कहीं ना कहीं माता पिता का ही देन है ना। तो एक बार माता पिता के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। ओनली बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स हम लोग यहाँ पर हैं, एक दूसरे से मुलाकातें कर रहे हैं, लड़कियां भी फोटो ले रही हैं। सर आजकल क्या हो गया है कि फोटोज का जमाना बहुत तगड़ा चल रहा है। ये रखता हूँ क्या, फोटो का जो ट्रेंड चल रहा है मम्मी जी, वो इस प्रकार चल रहा है। लड़कों में क्या होता है कि अमित भैया को देख लीजिए, मुझे अमित भैया मिले, पंकज भैया मिले, तो हम लोग ऐसे इंसान हैं, सचिन भैया मिले, सभी लोग मिले। तो फोटो का ऐसा है कि लड़के जो फोटो लेते हैं किसी भी पोज में किसी भी तरीके से लेंगे, 100 को फोटो लेंगे, एक तो सेलेक्ट होगा। अब फोटो ऐसे आता है, दूसरा पोज देना, दूसरा पोज देना। लड़कियों का ग्रुप, और अगर सखी भी हैं, सखियों के साथ वो जो लड़कियां हैं वो ऐसे। सर एक बार और पापा इधर आइए ना, ऐसे कीजिए नहीं, ऐसे कीजिए ना। हाँ तो यहाँ सेल्फी, आप इधर आइए प्लीज, इधर आइए ना, इधर से ही ना डालिए। So guys, मैं सच बता रही हूँ, मैंने आज जो सेल्फी लिया है ना, मस्त सेल्फी लिया है, और आज खास तौर पर पापा जी के लिए सेल्फी लेना। और यहाँ पे जो मैं सेल्फी ले रहा हूँ, इनके लिए मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ पे आने वाली थी, जो कि हमारे देश को सर्व करते हैं, हमारे देश के लिए काम करते हैं नॉन स्टॉप, बिना कुछ सोचे समझे, तो जैसे मैंने सुना तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पर अगर बताऊंगी तो मेरे एक दादाजी हैं, उनका नाम है रंगीला चाचा, उन्होंने बोला था कि जब तुम वहाँ पे जाओगे ना, मनीषा और सचिन के जो भी इवेंट है वहाँ पे जाओगे ना, तो ये प्लीज कर देना, जो भी पदाधिकारी गण जो आएंगे, तो मैं वो करने जाती हूँ। मेरे दादाजी ने कहा था कि ये कर देना, तो मैं करने वाली हूँ, ठीक है ना मेरे दादाजी। अरे बेटवा रे फूला गावे लुजावली पीस्टी हिले ले यारा टिस्टी जीला टॉप लागे। क्या बात है भैया, क्या बात। कमरिया कोरे लापा लॉलीपॉप। हम बस यही कहना चाहते हैं सर, हमारी भी वो महिलारू हुआ करती थी, कम वक्त हमको धोखा दे दीजिए। हम उसको एक बार प्रपोज किए, घुटना में बैठ के किए, बोले भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं रे, हौले हौले दिल की जमीन पे तेरे नाम करो रे। इसी प्रकार से फूल दे रहे थे हम। वाह। फिर उसके बाद सर क्या हुआ, वो एक्सेप्ट की, फिर 1-2 हफ्ता के बाद किसी और के साथ चली गई। तब हम दूसरे पे ट्राई किए और बोले, शायरी में बोले, आज भी बोलने जा रहे हैं
कि मैंने किसी से प्यार किया था, वाह वाह करो ना रे, मैंने किसी से प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, और सब चीज में वाह वाह कर रहे हो रे। मैंने किसी से प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था, पर मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई यारो जब उस लड़की ने कहा भैया मैंने तुझसे मजाक किया। तो ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहूंगा रील्स वाला और आओ बैठो। वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी ये मेरा है। भाई मेरा ही तो है। ये मेरा है सर। अमरीश आओ पुरी ना। की भी आवाज बहुत खूब निकालते हैं और भी बहुत अलग अलग कलाकार से मैं 2 मिनट और चाहूंगा कि आप उनकी आवाज भी जरूर निकालें हमारे। 2 मिनट बोला है तो 2 मिनट से ज्यादा ही हो जाएगा मेरे ख्याल में। कोई दिक्कत नहीं है। आप यही सुनना चाहता था मैं। धन्यवाद। सबसे पहले जितने भी अफसरागण यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके लिए मैं कहना चाहूंगा सभी लोग बहुत ही ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। जिनके हाथ में फोन है वो ताली ना बजाएं, बाकी सब बजाएं प्लीज। जब से तुझे देखा दिल को मेरे आराम नहीं, मेरे होठों पे एक तेरे सिवा कोई नाम नहीं, बन गया हूँ मैं तेरा दीवाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना, जरा चारों ओर से हाथ को उठाना, दोनों हाथ से ताली भी बजाना। अच्छा तो अमरीश पुरी सर, आप हु इज योर फेवरेट एक्टर सर पुराने जमाने के? कोई भी? अमरीश पुरी साहब यहाँ पर मौजूद होंगे और भाई थोड़ा सा इसमें ईगो देना ना नहीं है, ईगो नहीं है, कोई बात नहीं है, चलिए मैं मैनेज करता हूँ। भाई आप लोगों को सबको मालूम होगा गदर एक प्रेम कथा जो मूवी थी उसमें लास्ट वाला जो सीन है ना वो एक बार करते हैं। उसमें मौलवी साहब रहते हैं, वो कहते हैं भाई माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, आओ बड़े इत्तेमाद और इत्तेकाद के साथ पाक मस्जिद पर कदम रखो करो। और हमारे जो सनी भाजी हैं अपनी वाइफ और छोटे बच्चों के साथ चढ़ रहे होते हैं, बच्चों नहीं बच्चे चढ़ रहे हैं और उसके बाद म्यूजिक भाई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह, आओ कहो तुम्हें इस्लाम कबूल है? सनी भाई हर आदमी का मजहब होता है अपनी बीवी और बच्चों की हिफाजत करना। तुम्हें इस्लाम कबूल है? काशी काबा एक है राम रहीम। तुम्हें इस्लाम कबूल है? नहीं कबूल है, नहीं कबूल है, नहीं, ये मेरा ही बोल कबूल है भाई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आओ बड़े इत्तेमाद इत्तेकाद के साथ पाक मस्जिद पर कदम रखो। आओ हमारे आपके फेवरेट अमरीश पुरी साहब। 1 मिनट काजी साहब, इससे पहले पाक मस्जिद पर इसके कदम पड़े, इससे पहले ये तो एतबार किया जाए ये पक्का मुसलमान बनने के काबिल है भी या नहीं। मौलवी जी पूछिए, ढेर होशियार बनना पूछिए। कहो इस्लाम जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद। अब कहो पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। अब कहो हिंदुस्तान मुर्दाबाद। अरशद अली, अरशद अली, अरशद अली, इस तरह से सियासी खेल क्यों कर रहे हैं आप? आपका पाकिस्तान जिंदाबाद है, इससे मैं कोई तरह नहीं, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगा। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। तकरीरें बनकर अगर तू हिंदुस्तान मुर्दाबाद नहीं कहेगा तो तू सकीना बात नहीं कर। अगर मैं अपने बग्गी बच्चों के लिए सर झुका सकता हूँ तो उनके लिए सर काट भी सकता हूँ। चीर दूंगा, फाड़ दूंगा, हैंड पंप उखाड़ दूंगा आपका। शुक्रिया।
बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच सर। एंड पापा जी, आप लोगों के फेवरेट एक्टर? धर्मेंद्र पाजी, अमिताभ बच्चन। हाँ, जय बीडू की जोड़ी धर्मेंद्र पाजी। मेरे बच्चे, मैं जानता हूँ आज शाम को मुझे एक पैक पीना सचिन बना देना। मैं जानता हूँ तू मुझे नहीं बनाएगा, और मैं यही जानता हूँ कि यहाँ पर जितने भी क्रिएटर्स आए सभी बाबा है। तालियों से स्वागत करें, जोरदार अभिनंदन करें। जय। मैं जानता हूँ यार तो मेरा जिगरी दोस्त है, एक बार तू भी कुछ बोल दे। अमिताभ पाजी। मुझे देना छोड़ा। मैं बस यही कहना चाहता हूँ भाई साहब की जो है एक बार सोता ताली उसका स्वागत करें। देखिए सौजनों, अमिताभ बच्चन यहाँ पर आकर मुझे बहुत खुशी हो रही है, और मैं चाहता हूँ कि मिस्टर एंड मिसेस आप दोनों को पता भाई, और एक बार जो है मैं बताना चाहूंगा कि मैं एक बार बस स्टैंड से गुजरता था और वहां पर मुझे एक कुत्ता मिला। उसने कहा मैंने कहा आई, उसने कहा अब, मैंने कहा आई तू भैया मैं धूम धमाकर मैं भागा, और मैं चाहता हूँ कि एक बार जोरदार ताली के साथ स्वागत करें। धूम धमाकर भागने के बाद मैं यहाँ पर पहुंचा भाई साहब। हाँ, तो मैं कहना चाहता हूँ और रंग बरसे भीगे चुनर वाली रंग बरसे, अरे कीड़े मारी पिचकारी तोहरी भीगी अंगिया हो रंग रसिया। रंग रसिया भाई साहब, अरे कैसा भाई साहब भाई? ये देखिए भाई साहब, भाई ये पान का टुकड़ा अपने ले लो भाई। खत्म हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। सचिन भाई हैं? देख लीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है। नाना पाटेकर साहब। आ गए मेरे एक्टिंग का तमाशा देखने। अब मुझे लटका देंगे, हैं? सचिन मनीषा आएंगे, मुझे उतारेंगे, आप लोग थोड़ी देर चर्चा करोगे, खाना खाओगे, घर जाओगे, सो जाओगे, हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि बरकत है, वो सब कुछ है, इज्जत है, दौलत है, क्या बात है? यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है, मैं ठिठुर रहा हूँ, सभी लोगों को मैं देख रहा हूँ, सभी अपने ये हस्बैंड वाइफ कर रहे हैं। इधर जा रहा हूँ तो जीजू, उधर जा रहा हूँ जीजू। मैं भी शादी करना चाहता हूँ, इसलिए मैं कह रहा हूँ सर, भगवान का देव सब कुछ है, इज्जत है। अब आप बोलेंगे है, हाँ इज्जत भी है, इज्जत है, दौलत है, सहूलत है, कमी अगर है तो एक गर्लफ्रेंड। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, धन्यवाद।
बस अब जाते आते हमारे बीच दो और कलाकार आएंगे जो कि यहाँ के क्रिएटर्स के बारे में कहना चाहूँगा, और खास तौर पर जो आप सभी लोगों को थैंक यू कहना चाहूँगा कि इतने प्यार से इतने शिद्दत के साथ आप सभी लोगों को खाना सर्व कर रहे हो। दिल से मोहब्बत है, अपने जॉब को आप बखूबी निभा रहे हो। और भाई लोग की जरूरत है, बहुत बहुत प्यार आप लोगों को मैन। सो आप लोगों के लिए स्पेशली हमारे ऋतिक रोशन सर कुछ कहना चाहते हैं, अगर कुछ कहेंगे तो क्या कहेंगे? Oh my God, unbelievable, just fantastic, guys. एक बार मैं चाहता हूँ कि जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। Come on. यहाँ पर जितने भी creators हैं, they are mind blowing, and hats off to you, man, and your father and your mom. मुझे यहाँ पर आकर काफी अच्छा लग रहा। ऐसा लग रहा है कि गाना बजे, टिंग 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 मैं करूँ, और पर मुझे दुख इस बात का है कि मेरी सुजैन ने मुझे छोड़ दिया। मैं कह दिया पकड़ने वाले को यही से जाने दिया, पकड़ने से कोई और नहीं किया, मुझे किसी जाने दिया, सब मेरा मजाक उड़ाता है। अगर तू मेरी मदद नहीं करो तो कौन करेगा? तुम्हारा मदद नहीं दिखती तो लिखती है, मुझे दे दो। मैं चाहता हूँ आप लोग इसी तरह से आगे बढ़ते रहो, आप एक बार जोरदार ताली के साथ हाँ आप लोग मेहनत करते रहो, बहुत लगी। हाँ, और मैं सभी भाइयों को कहना चाहता हूँ आप लोग बहुत अच्छा लगे, बहुत अच्छा लगे। वो तो क्या क्या है? अच्छा हाँ, एक और था ना, सल्लू पाजी, सल्लू भाई, सर दिस इज फॉर यू। एक मिनट सर, एक थाली का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। हेलो नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वकीम छो कसर गाय इंडिया, और स्वागत करता हूँ मैं आपको बिग बॉस सीजन 7 चल रहा है क्या? 17। मैं इसके बारे में बातें करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर बातें करने आया हूँ मिस्टर एंड मिसेस सचिन। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें इनका। Only because of him or her, यहाँ पर जितने भी क्रिएटर्स मौजूद हैं वो माशाल्लाह अच्छे लग रहे हैं, और आगे बढ़ते रहिए, काम करते रहिए। और मुझे हंसी भी इस बात की आती है क्योंकि मैं सिंगर हूँ। एक जोरदार ताली होनी चाहिए सिंगर बनने के लिए। सिंगर होना आम बात नहीं है सर, उसको सहन शक्ति होनी चाहिए सर, जो कि मेरे अंदर खुद के भरी है। और यहाँ पर मैं जब आया, सचिन भाई हो गए, अमित भाई हो गए, बेबी को लिए बैठे हैं, और हमारे पंकज भाई हो गए जो फोन लेकर खड़े हैं। इन लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप सिंगर क्यों, आपको कोई नहीं मिल रही? तो मैंने कहा मुझे मिल रही, छोड़ ज्यादा रही है। इसी के साथ मैं क्या लेना चाहता हूँ, बाकी के टाइम टू वॉच एवर वांटेड टू डू टू डबल द कंट्रोल योर फैमिली एंड मदर मैन। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, शुभ रात्रि एंड इलू लव यू। थैंक यू सर, thank you very much sir, lots of love। thank you सचिन भाई for inviting me here। thank you ऑपरेटर भाई साहब, गाल में हाथ करके बैठे हैं, आपको धोखा दिया। बहुत बहुत प्यार, थैंक यू so much। काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट देता है,